अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिडनी का ट्रिप हमारा जारी वसारी है। कल रात को पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तकरीबन 11 घंटे की ड्राइव की और एंजॉय करते हुए आए, रुकते हुए आए, एंटरटेनमेंट करें। और सुबह सुबह में ही अब नाश्ता करने के बाद ये प्लान बन रहा है कि अब हम जाए सिटी सेंटर, यानी कि सिडनी के बिल्कुल मेन हब, जिसे सेंट्रल कोई भी कहते हैं, और वहाँ जाएं। वहाँ जाकर आपको दिखाएं ये जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये इलाका लिटकॉम कहलाता है। ओलंपिक पार्क है मेरे बिल्कुल पीछे इस तरफ की साइड पे, इसके ही साथ में है। और ये इन्वायरमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं हमारी बड़ी बड़ी, ये सारा एरिया आपको एक्सप्लोर कराएंगे, हलाल ऑप्शन दिखाएंगे और घर का रिव्यू भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। मगर अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो ट्रेन स्टेशन में जाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी में आपको थोड़ा सा पार्किंग का इशू होगा। सिटी के अंदर पार्किंग थोड़ी मुश्किल मिलती है, और अगर आपको पार्किंग मिल भी गई तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पे भी करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ के टू कैच अ ट्रेन जाएंगे। ट्रेन के अंदर वहाँ पे दिखाएंगे सारा, आपको बहुत मज़ेदार होगा, एंजॉय होगा। मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत सारा मज़ा है। इस वक्त यहाँ पर ऑटम चल रहा है और ऑटम के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत दरख्त हैं और ज़मीन पे भी इनके पत्ते गिरे हुए हैं। ये सारे गोल्डन ट्रीज जब लगते हैं ना, तो महसूस होता है कि भाई मज़ा आ गया है। इतना खूबसूरत और इतना हसीन इन्वायरमेंट लगता है कि आपको देखते मतलब दुबाला हो जाती हैं। इतना लग्जरी और ख़ूबसूरत लुक आता है। ये सीबीडी ही है, बस हमने थोड़ा सा आगे जाना है तो हमने ट्रेन लेनी है। मगर आप देखें यहाँ पे पूरा का पूरा वॉकिंग ट्रेल ही हो गई। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए पहले से मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ। मगर चूँकि कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, पार्ट्स बन जाएंगे तो आपको और अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा। सिटी देखने जैसा है। मेलबर्न और सिडनी यहाँ के बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ हैं इनके। एक प्लेस नहीं है, बेशुमार प्लेसेस हैं विज़िट करने की। तो काफ़ी सारी जगहों पे आपको लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हर जगह सफाई के ख्याल का एहतमाम रखा जाता है। देखिए, हर जगह डस्टबिन होती हैं, उन्हें यूज़ कीजिए, फजूल ना कराइए। डिहाइड्रेटेड हों तो पानी पी लीजिए। और अब ये इतना बड़ा और ख़ूबसूरत स्टेडियम, ऐसा लग रहा है जैसे ये एयरपोर्ट। तो भाइयों, ये रेलवे के लिए हमें कार्ड चाहिए था। हमने नेट पे पढ़ा था कि ये वहीं पे मिल जाएगा रेलवे में, मगर चूँकि आज संडे है तो आई थिंक यहाँ पर कार्ड नहीं मिल रहे। तो इस कन्वीनियंट स्टोर में, ये स्टेशन के बिल्कुल बराबर में है, यहाँ से कार्ड्स परचेज़ कर लिए हैं। $70 इसमें लगे हैं तकरीबन हमारे, बल्कि $70 ही लगे हैं, जिसके अंदर बड़ों के लिए और बच्चों के लिए टिकट लिए। अब सफ़र शुरू होगा एक्चुअली सिटी जाने का, और अब सिटी में और ट्रेन में बैठते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। ट्रेन स्टेशन इतना बड़ा है कि अगर आपको दिखाएं ना, उसके अंदर एलिवेटर्स चल रही हैं। ये देखें, ऊपर नीचे। आई थिंक जिना टर्मिनल जितना तो शायद ये इन्होंने इनका एक ट्रेन स्टेशन ही बनाया हुआ है। और हमारी अब ट्रेन आ चुकी है। अब हम ट्रेन के अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि ट्रेन ये है सिडनी की ट्रेन, जो कि जाती है बॉटम एंड डाउन अप दोनों साइड पर बैठी हुई है। डबल डेकर ट्रेन आपने पहली दफ़ा देखी होगी। अगर किसी ने देखी है पहले तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए कि पहले कहाँ देखी और कहाँ बैठे हैं। आपको इस ट्रेन की एक खूबसूरत बात भी दिखाती है। देखिए, ये सीट्स हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं
अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे करके इस तरह भी बैठ सकते हैं। अब ये इस तरह फेस करने लगता है। और अगर आपका दिल करे कि फैमिली के साथ भी बैठना है तो हम ऐसे करके भी बैठ जाएंगे। इज इट अमेजिंग और नॉट? इट इज अमेजिंग ना। हर सीट के साथ इसी तरह का काम है। आप लो करके ये भी कर सकते हैं और वापिस इसको अपने उसके ऊपर आ जाएगी। तो अगर आप सामने वाले के साथ नहीं बैठना चाहते तो आप इसको चेंज करें और अपने हिसाब से एडजस्ट करें और बैठ जाएं। ये आ गया हमारा सिडनी और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें। एंड दिस वन लुक्स लाइक वन ऑफ द टॉलेस्ट। रात की लाइफ अलग है, डे की लाइफ अलग है। नीचे सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। और ये देखें नीचे ट्रेन अलग जा रही हैं, ऊपर ट्रेन अलग है, नीचे की अलग है। अब हम आगे जाएंगे। क्या लुक करना है? टॉल बिल्डिंग देखनी है मुझे। चले आ जाएं। अब हमें उस साइड जाना है और वहाँ से हमें बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें दिख जाएंगी। ये जी अब आपको दिखाते हैं आगे का सारा मंजर। इतने खूबसूरत और अच्छे व्यू देखकर मेरे भाई से अंदर का मंजर अलग है। फोटोग्राफर जाग जाता है। पहले आपको भी दिखाते हैं, फिर फोटोज वगैरह भी दिखाते हैं। ये हमारा हरदिल अजीज हार्बर ब्रिज और वो वहाँ से दिखता हुआ ओपेरा। और यहाँ से ये फेरीज हैं, इसमें बैठना होगा। और अब हम आगे जाएंगे, आगे फेरी के दूसरे बीच में, वहाँ पर उस कोने के ऊपर लूना पार्क है, बहुत दूर दूर है। सारा यहाँ से अगर आप उतरते हैं, यहाँ से ऑल द वे आपको चल के उधर ओपेरा पे जाना है, जो कि आपको जाके भी दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। इस तरफ सारे के सारे इनके साथ में होटल हैं जिसके थ्रू आप अपना रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आगे लेफ्ट साइड पे बंदे रश बढ़ता जाएगा। भूख ज़्यादा लगने के ऊपर फाइनली फाउन के फलाफल एंड शवारमा स्नैक्स और ये इनकी सारी उसके ऊपर है। और फाइनली डिसीजन ये क्या है कि हम लेते हैं शवारमा। और शवारमा में अब हम यहाँ पर करते हैं, आपको स्टॉक दिखा देते हैं कि क्या क्या है। टिकट इन्होंने मुझे दे दिया है D47। 3 शवारमा ले रहे हैं, बच्चों को लगी है भूख। खाने के हिसाब से बच्चों का इनके पास सारे आइटम्स भी हैं, नगेट्स भी हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे हलाल स्टिक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। इनसे कंफर्म किया है, हम बार बार कंफर्म करते रहते हैं कि चीज़ें सर्टिफाइड हलाल हैं कि नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास सारी चीज़ें हलाल आती हैं। तो अब हम अपनी करते हैं बारी का वेट और अभी थोड़ी देर के अंदर हमारी बारी आ जाएगी और फिर खाएंगे और फिर उसके बाद अगला सफ़र शुरू होगा। काफ़ी देर हो गई है, भूख लग रही है, बच्चों को भी भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र करते हैं। और ये मंज़र अब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तो आपको आएगा मज़ा यहाँ से। और इसके साथ साथ ये ओपेरा हाउस की जर्नी है। हर दूसरा बंदा आपको यहाँ पे फोटो खिंचवाता नजर आएगा। और ये यहाँ का रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पर भी जाएंगे, ये भी दिखाते हैं आपको। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो फोटोग्राफर होता है ना उसकी फ़ोटो कोई नहीं खींच सकता,
मैं सबकी खींचता हूँ और मेरी फ़ोटो बस ऐसी आती है ना, वो मैं बता नहीं सकता। आप समझ ही सकते होंगे कैसी आती होगी। तो इन्वायरमेंट चिल है मेरा भाई, मज़ेदार है। लोग आ रहे हैं, बैठे हैं, खाने पीने का सारा सामान लिया हुआ है। किसी एक जगह पे आप बच्चों की और फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर मज़ीद आगे जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ की इनकी पार्किंग है। अगर आप पार्किंग में आते हैं ना, अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे की साइड पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं कार को, और यहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन में आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रेन में आने में एक फ़ायदा हासिल ये होगा कि आपको गाड़ी की पार्किंग का ढूंढना, और सिटी में यहाँ पर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यार। यानी कि ये कहा जाए कि यार ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फाइन्स के चक्कर लग सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग में कुछ भी मिस्टेक करें, कुछ भी प्रॉब्लम करें, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कहानी ना। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपना आराम से ट्रेन में आएँ, आराम से बसेस में आएँ, ख्वारी कम से कम खा लें और आपके लिए आसानी हो जाए। तो हम भी बड़े इजी तरीके से आ गए, वही उसके ऊपर चलती रही, काम बनता रहा और हम डायरेक्टली इधर आ गए, इजी हो गया। तो अब यहाँ पर बहुत सारे मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह देखे हैं, और पुलिस भी बहुत ज़्यादा देखी है कि जो यहाँ पे घूम रही है, जो सिक्योर कर रही है। देखे पीछे भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विविड सिडनी नाम से एक इवेंट भी हो रहा है। रात में होता है, लाइटें वाइटें जगमगाती हैं, बत्तियाँ बेखने रात को भी आएंगे। रात का भी आपको मंजर दिखाते हैं, दिन में और रात में आपको किस तरह का डिफरेंस बनता है। और अब हम बिल्कुल आ गए हैं ओपेरा हाउस के सामने। ये देखिए, बिल्कुल फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। लोगों का एक जम्मे खफीर है जो देखने के लिए आया हुआ है। देखें, सारे के सारे विजिटर्स आए हुए हैं। अब ये ऊपर चढ़ने का है, इसकी सीढ़ियाँ, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं इसमें। अगर देखेंगे ना, तो इसी तरह की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जानी होती हैं, और फिर आपको ये दिख जाएगा। ये मल्टीपल इसके अंदर जो है ना, इन्होंने पर्पस के लिए रखा हुआ है। किसी के अंदर आपने होटल दिख जाएगा आपको, किसी में आपको कुछ और एक्टिविटी होगी। अंदर जाने के भी पैसे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है। अब थोड़ा सा इनसाइड जाते हैं और आपको इनसाइड से भी दिखाते हैं। नीचे वाला अभी फ़िलहाल खुला हुआ है, और ऊपर वाला जहाँ पे देख रहे हैं वो बंद है। इसकी बनाने की भी पूरी की पूरी बैकग्राउंड है। इस भाई ने, जॉन जोसेफ, इस भाई ने ये बनाया था 1952 में इसके ऊपर, और 1959 में ये फाइनली कंप्लीट और कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो बड़ा देख लें इसका, बेचारे नेक आदमी का। कुछ इस तरह से इस पार्क स्टाइल से इसने इसके ऊपर बनाया था, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, ताकि इसकी कलर स्कीम अच्छी हो सके। एंड नाउ वी आर एंटरिंग लोअर लेवल। देखिए, कॉन्सर्ट हॉल है इसमें, इस तरह से। ऊपर की सीलिंग भी देख सकते हैं कि सीलिंग किस तरह की बनी हुई है इसकी। यहाँ से आप अपने टिकट्स बुकिंग करवा सकते हैं। ये डाउन में जाने का एरिया है। और यहाँ पे इनका पूरा का पूरा गिफ्ट शॉप्स है, मल्टीपल स्टाइल में, डिज़ाइन में, लेगो में, कलर में, सब में मिल जाएंगे। यहाँ पे इनके इस तरह के बैजेस मिल जाएंगे, सारे अलग अलग डिज़ाइन के इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि आपको सिडनी आ रहे हैं तो सिडनी की कुछ ना कुछ यादगार साथ में लेकर जाए। गिफ्ट शॉप पूरी की पूरी। ऊपर का एरिया फ़िलहाल बंद है, क्योंकि ऊपर थिएटर रूम है, उसमें जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी।
टिकट का भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी इसके ऊपर हो रही है। आगे का एरिया भी दिखा देते हैं आपको कि आगे का एरिया कैसा दिखता है। ये ऊपर रेस्टोरेंट का है, दिखा रहा है रेस्टोरेंट में जाने का है। और ये मिडनाइट स्पेशल कॉन्सर्ट हॉल्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कॉन्सर्ट हॉल अभी बंद हुआ है पब्लिक के लिए, अभी फ़िलहाल एक्सेस नहीं है। ये ऊपर से कहीं और से जा रहे हैं लग रहा है, नो एंट्री लिखा हुआ है ना। इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी कि मैजेस्टी जो क्वीन थी या यहाँ पर आई थी, इन्होंने इस ओपेरा हाउस को इनॉग्रेट किया था 1973 के अंदर। यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आकर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये भी इसके हिस्ट्री के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे अब चलते हैं क्योंकि विविड सिडनी का टूर है, तो टूर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वो सारे के सारे टूर जो हैं वो रात में चलने वाले हैं। ये डाउन के एरिया में जाना है और ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया भी देख सकते हैं, डाउन का एरिया भी देख सकते हैं। लेट्स सी डाउन। ये नीचे भी उसी की तरह का ही उसका ये ऑप्शन बना हुआ है। इसको बनाने में ये देखें कैसे कैसे पिलर उन्होंने लगाए हुए हैं डिज़ाइन के हिसाब से। जो ऊपर डिज़ाइन दिख रहा होता है ना, नीचे देखेंगे तो और डिज़ाइनिंग आपको क्लियर होगी। ये ओपेरा हाउस का नीचे का एरिया है जहाँ से हम अभी ऊपर आए थे। ये देखें, ये देखें किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें इसी तरह का थिएटर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, खाने पीने का रेस्टोरेंट्स होता है। ये सारा का सारा इसी से चलता है। ये अभी यहाँ से हम ऊपर आए थे, नीचे उसी तरह का है। और इसके दूसरे साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ये सी वॉचिंग का बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे अच्छा लगता है। खड़े होते हैं तो यहाँ से भी ऊपर जाने का है, इधर से भी ऊपर जाते हैं थोड़ी देर में। पहले आपको यहाँ से ये डेक का ऑप्शन दिखा देते हैं। ये देखें, ये पूरा इसके साथ में सी साइड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से फ्यूलिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है कि सेल होती हैं। और वहाँ पर गवर्नमेंट का मैंने एक फ़ाइटर तैयारा, जिसको शिप है, फाइटर शिप बोल देंगे, ये वहाँ पे अवेलेबल है। कुछ होगा यहाँ पर नेवी की और आर्मी की कुछ ड्रिल हो रही होगी या कुछ इस तरह का होगा। किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। भूख लग गई है तो मैंने कहा क्यों ना मफ़िन खा लिया जाए। भूख काफ़ी हो गई है, चल चल के बच्चे थक गए हैं भाई। वो कहना है बस कर जा अब्बा, कहाँ लेकर जाएगा। नमीन भाई, ये भाई साहब भी आ गए। जहाँ भी खाना होता है ना, ये ऐसा अटैक करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये ओपेरा का फाइनल ऊपर का व्यू है। कुछ इस तरह की इमारत लगती है, इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि राइट की रिफ्लेक्शन भी आए। करीब से आपको दिखाऊं तो छोटी छोटी टाइल्स हैं भाई, जिसे एंगल से काटा गया है ताकि खूबसूरत सा व्यू दे सके। और साथ में इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि पूरी की पूरी शीशे की इस पर बनाई है। जब इस पर लाइट्स पड़ती हैं रात में तो इसका रिफ्लेक्शन ही दूसरा होता है। और इसको भी बाद में आपको बता रहा था
कि ये जो एरिया ना, यानी फाइनल एरिया, ये CBD का कॉर्नर है। इसके इर्द गिर्द सब जगह पानी ही पानी है और दूसरी तरफ आबादी है। जैसे देखें, ये एक आइलैंड है, वो आइलैंड है, उस तरफ कॉर्नर कॉर्नर में सारी जगहों पर आबादी आबादी है। तो वहाँ से यहाँ पर जाना है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के 3 वे से आपको मिल जाएगा। एक आपको ट्रेन लेकर चली जाएगी, एक आप अपनी कार में चले जाएं, और ये छोटी छोटी जो बोट्स है, ये क्रूज़ ही है, बड़ा क्रूज़ है। जिस तरह हमारे यहाँ जो कराची में रहते हैं उन्हें मनोड़ा का आइडिया होगा कि मनोड़ा के अंदर ये लांचें चलती हैं। तो ये फास्टेस्ट लांचें हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट उसमें चला देंगे। पूरे उसके ऊपर अगर आप देखें तो इसी तरह से ये आइलैंड्स हैं और इस तरह से ये बनी हुई हैं। यहाँ पर अभी एक जोड़ा दिखा है जो शादी कर रहा है। अब उनके रंग में भंग नहीं डालेंगे। और ये इनका साथ में रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। देखें, ये होटल्स हैं अभी खाली हैं फिलहाल। और यहाँ पर ये इन्होंने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके हवाले से देखें, अंदर से लोग बाहर भी आ रहे हैं। तो ये पूरा इसका टूर भी कराते हैं कि ओपेरा हाउस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्चे अब हमारे इतने बेचारे थक गए हैं कि वो अब करने के मूड में नहीं है। और देखिए, इस तरह का कुछ अंदर का व्यू है। और यहाँ से एज यूजुअल ये फाइनल स्टेज हमें दिखता है अदर साइड का। तो जी दोस्तों, मैंने कोशिश की कि आपको पूरा ओपेरा हाउस दिखा सकूं, जहाँ जहाँ तक भी मुमकिन हुआ। पूरा आपको व्यू दिखाया, इन एंड आउट सारा कुछ बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और एंड के अंदर मैं काम करता हूं कि अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल दिखाने के लिए कुछ वीडियो के एंड में आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि कितनी खूबसूरत और कितने अमेजिंग व्यू आए हैं यहाँ पर। वो आपको डाल देता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी होगी वो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।